अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपको MS वर्ड की सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम MS वर्ड की व्यू टैब के बारे में जानेंगे। व्यू टैब में वैसे तो ये सारी चीज़ें कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है, वो है मैक्रोज़ का। इसका भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंट लेआउट। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग की हुई होती है ऑलरेडी MS वर्ड में। ठीक है, इसके बाद ये है प्रिंट लेआउट में पेज मतलब इस तरह नज़र आता है जैसे ये खड़ा हुआ है पेज। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे रुका हुआ है पेज ना, ये ऐसे ही नज़र आता है। इसके बाद है फुल स्क्रीन रीडिंग, जैसे हम बुक रीड कर रहे हो। ठीक है, हमारे पास होते हैं अक्सर ऐसे नोट्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा पेज होते हैं, तो हम उनको इस तरह रीड करने के बजाय हम इस तरह बुक की शेप में भी रीड कर सकते हैं, इस तरह करके। ठीक है, यहाँ पर हम ये एरो का निशान दिया होता है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये नेक्स्ट पेज आते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये ऐसे ही लग रहा है जैसे किस्म का हम नावल तैयार कर रहे हो या फिर नावल की रीडिंग कर रहे हो। ठीक है, ये ऐसे ही हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है वेब लेआउट। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो जैसे हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं और हमारे पास ऐसे साफ पेज आ जाते हैं, हम उसके ऊपर रीडिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे एक साफ पेज आ जाएगा, उसके ऊपर ऐसे रीडिंग कर रहे होंगे जैसे हम गूगल के ऊपर रीडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आउटलाइन। यहाँ पर अगर क्लिक करें तो आपका इस तरह का प्रिंट व्यू नज़र आएगा आपको अपने पेज का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ड्राफ्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का इस तरह व्यू आपको नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है रोलर। अगर आप यहाँ रोलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके रोलर लगे हुए हैं ना, ये अगर लगे हुए होंगे तो ये अनचेक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कोई रोलर नहीं लगे हुए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर रोलर लगाने हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करना, यहाँ पर ये रोलर लग जाएंगे। ये रोलर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, ये होते हैं हमारे पेज का मार्जिन सेट करते हैं। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस रोलर का एडेंट आया हुआ है, इसके सेम नीचे देखें यहाँ पर यहाँ से लिखाई शुरू हो रही है, ये होते हैं पेज का मार्जिन सेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से मार्जिन सेट किया हुआ, आप यहाँ पर देखें साइड से, तो यहाँ पर जैसे मार्जिन सेट किया हुआ है, आप सेम ऐसे अगर इसको मैच करें तो इतना ही ऊपर से पेज का मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ से ये लिखाई शुरू हो रही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ग्रिड लाइन। ठीक है, ग्रिड लाइन का क्यों इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ ग्रिड लाइन इस्तेमाल करें, ये ग्रिड लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, वहाँ पर आपको सही से समझ आएगा। ये देखें, ये ग्रिड लाइन आ गई है। अब इसको हम अगर कोई चीज़ शेप्स से तैयार कर रहे होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल अच्छी शेप से तैयार होंगी। ये देखें, वैसे तो हम शेप अगर लें तो हमें पता नहीं चलता बड़ी होगी, छोटी होगी, टेढ़ी होगी, मतलब इस तरह हम नहीं इतना ज़्यादा फ़र्क उसका क्लियर कर पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रिड लाइन के ज़रिए आप देखें तो यहाँ इससे ये शेप लें। ठीक है, आपको पता है यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है, हम यहीं तक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये देखें हमने ऐसे शेप ले लिया। अब अक्सर ऐसे होता है, इस शेप के नीचे हमने ये लगाना होता है एरो का निशान। ठीक है, अगर हम ऐसे अगर खाली पेज के ऊपर लगाते तो हम उसको सेट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ ग्रिड लाइन के ज़रिए हमें पता है यहाँ पर लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहीं तक हमने लेके जाना है। तो ये देखें, ग्रिड लाइन के ज़रिए हमें इस तरह कुछ आसानी हो जाती है चीज़ें तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर यहाँ से आप इस ग्रिड लाइन को ना रिमूव कर दें, देखना नीचे बिल्कुल सीधी, यहाँ पर ये देखें एरो का निशान बिल्कुल सीधा है, ये शेप भी बिल्कुल सीधी है। अगर हम ऐसे शेप लगाएं, एरो का निशान लगाएं तो हम इनको बराबर में नहीं रख सकेंगे। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे खींचना शुरू कर दूंगी, यहाँ पर कि थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ छोटा हो जाएगा, मतलब इस तरह होता है ना, हम बगैर ग्रिड लाइन के यहाँ पर अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये देखें, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैंने जैसे ऊपर है वैसे नीचे बनाए, लेकिन आप ग्रिड लाइन के ऊपर बनाते तो आप ये इसका ख़ास महसूस होता है कि कौन सी शेप बड़ी है कौन सी छोटी है। आप यहाँ पर मैच करें तो नीचे वाली शेप बड़ी थी, ये देखें यहाँ पर मैं इसको मैच कर रही हूँ, ये देखें नीचे वाली शेप कितना ज़्यादा बड़ी है, ये देखें। ठीक है, अब इसको मैं नीचे लेके आती हूँ, ये देखें नीचे वाली शेप बड़ी है, लेकिन मैंने खुद कोशिश की है ग्रिड लाइन के बगैर, ये मुझसे मैं ऐसे कर रही हूँ कि जैसे बिल्कुल सेम हो, एक जितनी हो, लेकिन ग्रिड लाइन के बगैर ये छोटी बड़ी हो गई है। अगर ग्रिड लाइन लेकर हम ये तैयार करें
तो ये बराबर आ जाएंगी। ये देखिए मैं यहाँ टैब में जाती हूँ, यहाँ ग्रिड लाइन लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको बराबर कर सकती हूँ यहाँ से ऐसे। ये देखिए अब ये बराबर पे है, यहाँ पे इनकी ये ग्रिड लाइन की जो लाइन आ रही है ना, यहाँ से चेक करें, यहाँ पर ये बराबर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है नेविगेशन का ऑप्शन। ठीक है, नेविगेशन का ऑप्शन इस्तेमाल होता है, हम अगर बुक रीड कर रहे हैं, पेज बाय पेज हम रीड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें पेज शो होंगे, हम इसमें से जो भी पेज रीड करना चाहें हम उसी पेज को सिलेक्ट करके रीड कर सकते हैं। ये वाला जो है ना नेविगेशन पेन, ये ज़्यादातर MS पावर पॉइंट में इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है जूम का ऑप्शन। जूम लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो हम यहाँ पर जितना जूम करना चाहें, अब यहाँ पर 100 पर जूम किया हुआ है मैंने, इसको अगर 200 पर करूँ तो इतना बड़े लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे क्लिक करती हूँ, ये देखिए इतना बड़ा हो गया है अगर मैंने जूम किया है। यहाँ पर हम दोबारा इसको छोटा कर लेते हैं, जितना हमें साइज चाहिए हम उतना ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद एक ऑप्शन है 1 पेज। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट को 1 पेज में देखना है तो आप 1 पेज कर लें। ठीक है, ये 1 पेज आ गया है। इसके बाद ये दूसरे पेज आपको नज़र आएंगे। अगर आप इसको 2 पेज में देखना चाहते हैं तो ये देखिए ये आपके सामने 2 पेज आ गए। आप इनको इस तरह भी रख के अपना देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि सही से नज़र आए। यहाँ से इसको 2 पेज कर दें तो ये देखें यहाँ पर ये इस तरह नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद ये है पेज की विड्थ, मतलब कि पेज कितनी ज़्यादा लंबाई में लेते हैं। ये देखें ये पेज लंबाई में आ गया है। ठीक है, आप ऐसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको कभी कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस करते रहा करें साथ में। इसके बाद यहाँ पर है न्यू विंडो। ठीक है, न्यू विंडो हम यहाँ पर ये जैसे मैंने लिया हुआ है ना बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर सकती हूँ। मैं इस न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास और डॉक्यूमेंट आ गया है। यहाँ पर मैं दोबारा जाकर कोई और न्यू विंडो लेना चाहूँ तो मैं ये देखिए यहाँ पर फिर से ले सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने अभी न्यू विंडो किया, यहाँ पर मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है अरेंज ऑल। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने पेज को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है स्प्लिट का ऑप्शन, इससे आप पेज को कट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कर्सर रखती हूँ, यहाँ पर मैंने पेज को कट करना है, मैं ऐसे क्लिक करूँगी, यहाँ पर मैंने कट करना है, वहाँ पर इस लकीर को ऐसे रख दूंगी, फिर यहाँ पर मैं इंटर करूँगी, यहाँ पे ये देखें पेज कट हो गया है। ठीक है, अगर इसको रिमूव करना है तो आप दोबारा यहीं रिमूव स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ये वाला ऑप्शन व्यू साइड बाय साइड। अगर आप ये वाला ऑप्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहले न्यू विंडो एक्टिव करेंगे। यहाँ पर या जब न्यू विंडो एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने 2 पेपर मतलब 2 ही डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के सामने इस तरह ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका जो पिछला डॉक्यूमेंट पड़ा था आपने उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट तैयार किया है, आप देखना चाहते हैं उसमें और उसमें क्या चेंजिंग है, आप इस तरह इसको बराबर पे रख के देख सकते हैं जो आपने चेंजिंग की है। ठीक है, इस तरह बराबर पर रख कर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है रीसेट विंडो पोजीशन का। आपने जो चेंजिंग किया आप इसको इस तरह रीसेट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्विच विंडो का। आपने 2 विंडो खोली हुई हैं, 4 खोली हुई हैं, जितनी भी खोली हुई हैं, ठीक है, आप उनमें से किसी एक को स्विच करना चाहते हैं, किसी एक को रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है मैक्रोज का। मैक्रोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ऑप्शन है, ये ज़्यादातर ना कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े ऑफिसेज में, कंपनियों में, वहाँ पर ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है। वहाँ पर पता क्या है, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया हमने, जहाँ पर इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। इस ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, आपने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आपने पेज को बॉर्डर लगाना है, आपने पेज को सेट करना है, आप बार बार टेबल को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके पास कोई काम अर्जेंट आता है और आपको टाइम भी कम दिया जाता है, आप जितनी देर में पेज सेटअप करेंगे उतनी देर में आप कोई काम कर लेंगे। कंपनियों में तो ऐसे ही होता है, उन्होंने अपना पेज सेटअप करके सेव किया होता है, जो ही उनको काम मिलता है वो एक एक क्लिक के ऊपर अपना पेज खोल लेते हैं, उसके ऊपर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम भी वो काम करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे वो कैसे करते हैं, अपने पेज का सेटअप करके उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आया हुआ है रिकॉर्ड ऑप्शन, यहाँ पर हम रिकॉर्ड के ऊपर करेंगे।
ये हमसे पूछ रहे हैं कि अपने पेज का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, अपने इस टेम्पलेट का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैंने रखा है पेज, ठीक है, ये मैंने रखा है इसका नाम पेज। इसको मैं ऐसे यहाँ पर सेव कर देती हूँ, ठीक है, ये सेव हो गया है। अभी आप गौर करें ना, यहाँ पर मेरे कर्सर के साथ ये जो मेरा कर्सर है ना माउस वाला तीर वाला, इसके साथ कुछ आया हुआ है। ये मैं जो जो काम करूँगी उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जाती हूँ होम मेन्यू में, यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करती हूँ, एरियल ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट का साइज सेट करती हूँ, ठीक है, 14। इसके बाद यहाँ पर मैं जाती हूँ पेज लेआउट में, यहाँ पर मैं अपने पेज को सेट करती हूँ, नैरो पेज है मेरा। इसके बाद ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, ठीक है। पेज का साइज़ A4 मैंने रखना है, ये भी ठीक है, हो गया। यहाँ पर मैंने पेज का बॉर्डर लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ से बॉर्डर सेट करती हूँ, यहाँ से फिर बॉर्डर की लाइन को मैं सेट कर लेती हूँ। अगर यहाँ से ये वाला बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो नीचे ये डिज़ाइन आए हुए हैं, आप इसमें से जिस डिज़ाइन का बॉर्डर लगाना चाहें एज यू विश, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओके कर देती हूँ। ये देखिए ये मेरा बॉर्डर भी तैयार हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर टेबल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं टेबल भी ले लेती हूँ, मेरे पास ये बस 3 ही काफ़ी हैं। यहाँ पर मैंने ये टेबल लिया है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लिखती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम आ गया है। इसके बाद यहाँ पर फ़ी आ गई है, उनकी जो फ़ी होती है मंथली। इसके बाद यहाँ पर डेट आ गई, किस डेट को उसने फ़ीस दिया है। ये स्ट्रक्चर होते हैं वाउचर, ये वाउचर होते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर में, ठीक है। मैं अब इसको फॉर्मेटिंग देना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने इनको सिलेक्ट किया है, ऐसे मैं इसको फॉर्मेटिंग दे रही हूँ। यहाँ पर होम मेन्यू में जाकर यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेटिंग देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह फॉर्मेटिंग भी दे दी है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट भी तैयार हो गया है। अब मेरे पास जो ही काम आएगा, मैंने जो काम करना होगा, तो मेरे पास ये पेज सेट हुआ पड़ा होगा। मैं यहाँ से जाकर एक एक क्लिक में अपना पेज वापस लेकर आ सकती हूँ। अब ये जो मैंने अपना पेज सेट किया है, इसको मैं सेव करती हूँ। यहाँ पर मैं जाती हूँ मैक्रोज में, यहाँ पर जाने के बाद मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। ये मैंने इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया, ठीक है। आप देखिए मेरे पास जो कर्सर है ना, उसके साथ कोई चीज़ भी नहीं आ रही। पहले यहाँ कर्सर के साथ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ओपन हुआ खड़ा था, अब कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं इस पेज को क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। या फिर यहीं पर मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ। मैंने ये न्यू पेज ले लिया है, ठीक है। मैं व्यू टैब में जाती हूँ, मुझे काम मिला है, अर्जेंट काम मिला है, मैंने उसको पूरा करना है। मैंने पेज तो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, मैं सिर्फ जाती हूँ वो पेज अपना ले लेती हूँ। पेज सेट करने में भी बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर मैं व्यू मैक्रोस में गई, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये देखे जो मैंने पेज सेट किया हुआ था वो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, हाँ जी पेज। मैंने कहा ठीक है, मैंने पेज सेट किया हुआ, मैं इसको रन कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने जो ही रन किया, आप ये देखिए मेरे पास पेज आ गया है। मैं यहाँ पर अपना काम कर सकती हूँ, मैं जो भी काम करना चाहूँ। ये पेज सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। अब देखिए पेज सेट करने में मुझे तो 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, आपका नहीं पता आपको कितना टाइम लगता है। मैं कहती हूँ ये वाला ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लें, आपका टाइम भी बच जाएगा। आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है, आप बार बार उसी में ही चेंजिंग करते रहते हैं, तो आप उसी डाटा को यहाँ पर मैक्रोज में रिकॉर्ड करके रख लें। ज़्यादातर होता है हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास रजिस्टर के रिकॉर्ड होते हैं, उसी रजिस्टर के रिकॉर्ड में हम स्टूडेंट्स के नाम भी स्किप कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के नाम ऐड भी कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ मैक्रोज में आकर रिकॉर्ड कर लें, हमारे पास वैसे का वैसा डाटा पड़ा होगा, जिसको हमने स्किप करना होगा वो जल्दी से हम फिल्टर करके उसको स्किप कर देंगे। अगर हमने उसमें कोई नई चीज़ ऐड करनी है तो हम उसमें जल्दी से अपना ऐड कर लेंगे। हमारे पास पेज तो ऑलरेडी सेट किया हुआ होगा ना, हमारे पास टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। सदका जारिया समाज का, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, इन ट्रिक्स का नहीं पता, वो भी सीख लेंगे, उनका भला होगा और आपको भी सवाब होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपके उस सवाल का ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगी।